नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पिछले क्लास में कुछ औजार के संबंध में आपसे बात कर रहे थे और औजार के संबंध में एक बेसिक ज्ञान भी दे रहे थे। इतनी बात बता रहे थे कि ये औजार होता क्या है और किन चीज़ों का बना होता है। जिस औजार के संबंध में हम बात कर रहे थे एक बार पुनरावृत्ति कर दें। पिछले क्लास में हमने गुनिया के संबंध में बताया, उसके बाद आपको बताएं कि राइट एंगल को हमने बताया। राइट एंगल एक इम्पोर्टेंट औजार होता है। यहाँ पर राइट एंगल की बात की हमने, डायगोनल स्केल को भी पढ़ाया। आज का ये क्लास जो मेरा होगा वह टॉक पर आधारित होगा। टॉक क्या है और टॉक की बनावट क्या है, किस धातु का बना होता है, इसमें कौन से मटेरियल्स होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, टॉक सभी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यह एक ऐसा यंत्र है कि भाई इसको हर लोगों को रखना चाहिए, फिर भी अमीन नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? अमीन को हर औजार चलाने का ज्ञान ही नहीं, और हर औजार जब चलाने का ज्ञान आपको नहीं होगा तो औजार आपके लिए बेकार हो जाएगा। जब आप औजार चलाने की कला को सीख लेंगे, जब आप औजार चलाने की कला को समझ लेंगे, जब आप औजार चलाने की कला की जानकारी आप में हो जाएगी, आप निश्चित रूप से उसे रखेंगे। और ये सारे औजार आपको एकदम सहूलियत प्रदान करते हैं और इतना आसान बना देते हैं जमीन मापी प्रोसेस को कि फिर आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इसलिए सभी औजारों का होना जरूरी है। अगर आप वास्तविक अमीन बनना चाहते हैं तो आपके साथ सारे औजार होने चाहिए। तो खैर, अभी जो हम बात करेंगे आपसे वह एक इम्पोर्टेंट औजार होगा, वह होगा टॉक। तो लिख लेते हैं टॉक, और टॉक की बनावट किस टाइप से होती है उस पर जब हम टॉक को बना लें फिर बात करें तो ज़्यादा आपको समझ में आए। और ये कम से कम, हम तो कलाकार नहीं हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें। तो चलिए टॉपिक देते हैं टॉक। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औजार है जिसका नाम है टॉक। और ये टॉक जो है, ये आप देखिएगा कि इसका फोटो एक खींच लेते हैं हम टॉक। तो चलिए एक फोटो बना लेते हैं। और ये फोटो, जब टॉक का फोटो आपके सामने होगा तो एक एक बात जो इसके संबंध में हम कहेंगे वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। अगर फोटो नहीं होगा तो ज्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए फोटो के साथ अगर बात करें आपसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एक टॉक की आकृति है, हम बताएंगे, इस पर भी बात करेंगे कि ये कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा, ये भी बात करेंगे। ये आपको इसमें इस कॉर्नर से यहां से लेकर और यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, ये लंबाई है। यहां से यहां तक लंबाई है। इसकी लंबाई में 20 बराबर खंड कटे होते हैं। लंबाई में 20 बराबर खंड कटे होते हैं। तो जब 20 बराबर खंड कटे होते हैं तो इसका मतलब है कि एक मिडल होगा, एक मिडल पॉइंट ले लेते हैं
और ये अगर मिडिल पॉइंट है तो इसके इधर 10 खंड होंगे और इसके इधर 10 खंड होंगे और ये 10 खंड बराबर होंगे। तो चलिए खींच लेते हैं पहले। अब यहां पर 10, यहां से यहां तक 10 खंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 खंड यहां से यहां तक बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर भी 10 खंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खंड इधर भी है। मतलब टोटल खंडों की संख्या को अगर काउंट किया जाए तो 20 खंड होंगे। और ये 20 खंड ये किस टाइप से खींचे गए होते हैं तो उसको खींच देते हैं हम। इस तरह से खंड को पूरा आर पार खींचा गया होता है। इस तरह से एक खंड खींचा गया होता है। आप भी अपना खंड खींच लीजिए, देख लीजिए जो मैं बारीकी से इसको ले रहा हूं। ये सारे खंड आपस में एक दूसरे के बराबर है। हो सकता है कि मानक फोटो बनाने में इधर उधर थोड़ा हो जाए, लेकिन आपको ये समझना है कि सारे खंड आपस में बराबर है। ये मान लेना है। ऐसे औजार में बराबर ही होते हैं। इस खंड को हमने बारीकी से ये 20 खंड खींचना है। 20 खंड को हम खींचते हुए फाइनल कर रहे हैं इसको, कारण कि लंबाई की ओर से इसमें 20 खंड होते हैं या 20 घर कहो, 20 घर होते हैं। पुराने जमाने में इसको खंड न बोलते हुए इसको घर बोला जाता था। कि और पूछा भी जाएगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हो, कंपटीशन देने जा रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि टॉक में लंबाई की ओर से कितने घर होते हैं। अब ऐसा नहीं समझना कि ये घर क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो आप जवाब दोगे कि टॉक में लंबाई की ओर से 20 घर होते हैं, तब आपका काम बन जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि टॉक में चौड़ाई की ओर से, ये तो लंबाई की ओर से 20 घर, जरा एक बार फिर काउंट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, पूरा का पूरा 20 घर हमने बनाया लंबाई की ओर से। अब चौड़ाई की ओर से बनाना है। चौड़ाई की ओर से इसमें 15 घर होते हैं। 15 घर होते हैं तो 15 मतलब एक मिडिल पॉइंट इधर से एक मिडिल खींच लेते हैं। और जब मिडिल खींचेंगे एकदम बीचों बीच एक घर ले लें, और एक घर का मतलब होता है कि यह इस तरह से। अब एक घर बीचों बीच एक लगा देते हैं। थोड़ा तो टेढ़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग बराबर ही माने, ज्यादा अच्छा है। चलिए अब इधर क्या करेंगे कि ये तो एक घर हो गया। अब इधर 15 घर पूरा बनाना है, तो एक हो गया तो 7 इधर और 7 इधर। 7 इधर 1 2 3
4 5 6। अगर 6 चिन्ह काट देंगे तो 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मिला दें। इसको पूरा का पूरा मिला देते। और फिर इधर 7 1 2 3 4 5 6 7 घर इधर भी। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इधर 15 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर से 15 हो गए। इस तरह से ये टॉप का मानचित्र है। ये टॉप का मानचित्र। मानचित्र इसलिए कि यह मानक चित्र बनाया गया है और मानक चित्र होता है। टॉप जो है सो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। के पैमाने पर बना होता है। चलिए, ये टॉप जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। यानी 16 इंच नक्शा पर और जमीन पर 1 मील। 16 इंच की दूरी मैप पर तय करेगा और जमीन पर 80 चेन चलना होगा। 1 मील का मतलब 80 चेन। 1 मील का मतलब हम पिछले क्लास में 1 मील का हर यूनिट में वैल्यू बता चुके हैं। गज में 1760 गज। इस तरह से हर यूनिट में हम बताए हुए। आप उसको बारीकी से देखिए और समझिए। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। अब इसकी बनावट के संबंध में हम बात करें आपसे। टॉप, कचकरा, फाइबर, शीशा का बना होता है। यानी ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं जिससे आर पार देखी जा सके। कारण कि यह पारदर्शी होता है। टॉप जो है वह पारदर्शी होता है। आर पार दिखता, पारदर्शी उसे कहते हैं जो आर पार दिखता। पारदर्शी को आप समझते हैं। इसलिए कि पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषिक ये सब होता है। साइंस में आप पढ़े हो। तो पारदर्शी वह है, टॉप पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है। कांच का बना हुआ हो, प्लास्टिक का बना हुआ हो, जो भी हो, जो पारदर्शी, शीशे का बना हुआ, ये सब पारदर्शी है, आपको दिखेगा। तो चलिए, अब रह गई बात कि टॉप में लंबाई की ओर से जब 20 घर होते हैं और चौड़ाई के ओर से 15 घर होते हैं, तब कुल कितने घर हुए, कुल कितने खंड। टॉप में खंडों की कुल संख्या। नंबर 1, ये कौन चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक।
ये प्लास्टिक का शीशा, शीशे का फाइबर, का बना होता है। नंबर 2, यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी आप समझ रहे हो, जिसे आर पार आसानी से देखी जा सके। नंबर 3, टॉप में लंबाई की ओर से, लंबाई की ओर से 20 घर होते हैं। 20 घर, 20 घर कहो या खंड कहो, 20 घर या 20 खंड, आप दोनों में स्वतंत्र हो। 20 घर कहो या 20 खंड कहो, तब याद नहीं, ब्रैकेट दे दिया, याद की आवश्यकता नहीं। 20 घर होते हैं। आप काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कंप्लीट 20 घर हुआ लंबाई की ओर से। और नंबर 4, टॉप में चौड़ाई की ओर से, चौड़ाई की ओर से 15 घर होते हैं। 15 घर, ब्रैकेट में लिख लीजिए 15 खंड होते हैं, चौड़ाई की ओर से 15। अगला पॉइंट, ये पॉइंट इसलिए कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, ये दिमाग दे रहा हूं यहां पर, इस तरह से दिमाग को या आप यहां सेट कर लो। जो मैं फोटो बनाया मैं उसी की बात कह रहा हूं। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले अगर छात्र हो तो ये सारे पॉइंट इसके संबंध में जानना आवश्यक हो जाता है। या कुशल अमीन बनने वाले छात्र हो, कुशल अमीन वाले बनने वाले बेरोजगार युवक हो, तो इस सारे पॉइंट को जानना आपके लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, टॉप में कुल, अब आप भी बता सकते हो, कुल 20 इधर से और 15 इधर से, 20 15, 20 में 15 से गुना करोगे 300, 300 घर या ब्रैकेट में लिखो 300 खंड होते हैं। अब प्रत्येक खंड की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अगला पॉइंट, प्रत्येक खंड की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अर्थात प्रत्येक खंड वर्गाकार होता है।
चलो ये पॉइंट देखा आपने। जब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो खंड वर्गाकार होगा, ये बात स्पष्ट है। अब लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है, ये तो लंबाई बोलेंगे तो आप चौड़ाई समझ जाओगे। यानी एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा होता है। इस पॉइंट को भी देख लीजिए, लिख लीजिए। टॉक के प्रत्येक खंड या घर कुछ भी लिखिए, प्रत्येक खंड की लंबाई और चौड़ाई एक जरीब मतलब 100 कड़ी होती है। यानी लंबाई भी एक जरीब और चौड़ाई भी एक जरीब, मतलब जितना यह होगा उतना ही यह होगा, उतना ही यह होगा, उतना ही यह होगा। ये चारों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब कि एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा, ये सब में वही बात है। एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा, यानी प्रत्येक भुजा, एक घर में तो एक खंड में 4 भुजाएं होगी, और हम बता भी दिया कि ये वर्गाकार होगा, तो चारों भुजा आपस में बराबर हो गई। और ई एक चेन, ये उत्तर दिखा रहे हैं, डायरेक्शन का एक क्लास हमको देना भी है। ये उत्तर एक चेन, दक्षिण एक चेन, पश्चिम एक चेन और पूरब एक चेन, मतलब एक एक जरीब के बराबर ये 4 भुजा। और जब एक एक जरीब के बराबर हो गई, ये कंप्लीट मापा गया है, मापा हुआ है, तो आप 100 कड़ी में लिखोगे तो 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी और 100 कड़ी, ये चारों 100 कड़ी लिखना। अगर फीट में जानना चाहो तो 66 फीट, 66 फीट, 66 फीट, 66 फीट। एक चेन में के जिस यूनिट में इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, कारण कि चेन के प्रत्येक यूनिट को हमने बारीकी से लिया भी और बारीकी से आपको दिखाया भी। तो आप हाथ में बोलो, बिता में बोलो, इंच में बोलो, जो भी बोलना आप आराम से बोलोगे। इंच में बोलना है 792 इंच, 792 इंच, 792 इंच, 792 इंच, एकदम आराम से चारों को बोलो। हाथ में बोलना है 44 हाथ, 44 हाथ, 44 हाथ, 44 हाथ, 44 हाथ। बिता में बोलना है 88 बिता, 88 बिता, 88 बिता, 88 बिता, 88 बिता, चारों बोलो। और गज में बोलना है तो 22 गज, 22 गज, 22 गज, 22 गज, इस तरह से गज में बोलो। यानी एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा। और ये बात हम पिछले क्लास में, मतलब अपने पुराने चैनल, ये तो नए चैनल की बात है, मैं पुराने चैनल में हाउ टू बीके में सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार, मेरे नाम से चैनल है एक पुराना चैनल, उस पर 12 गो क्लास डला हुआ है। उसमें हमने बारीकी से एक एक यूनिट को बताया, तो उसको भी आप बारीकी से देख सकते हो। अब कहा कि भाई टॉक का प्रत्येक खंड की लंबाई चौड़ाई एक जरीब होती है, उसमें क्या बताया, जब एक जरीब है और खंड कटा हुआ है, वर्गाकार खंड है, तो एक जरीब, उसमें बताया कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा 10 डिसमिल होता है। तो इसका प्रत्येक खंड 1 डिसमिल का, 10 डिसमिल का होता है। तो लिख लेते हैं, टॉक के प्रत्येक घर या खंड, कुछ भी कहो भाई, खंड जो बोलने में अच्छा लगे, लेकिन घर को खंड समझो या खंड को घर समझो। हमारे पुराने समय में, ये तो बहुत पुराना सिस्टम है,
पुराने समय में यही बोला जाता था, घर ही बोला जाता था। अब भले ही खंड बोल रहे हो, लेकिन इसको घर ही बोला जाता है, ये सब घर बना हुआ। तो टॉप के प्रत्येक घर यानी खंड का क्षेत्रफल का रकबा, रकबा लिख देते हैं, रकबा आप पेपर ऊपर में पढ़िएगा, रकबा ब्रैकेट में हम क्षेत्रफल कर देते हैं। ये क्षेत्रफल आप जैसे समझ लो, क्षेत्रफल को ही रकबा कहते हैं। अंग्रेजी में जानना चाहोगे इसको एरिया कहते हैं। जिस जैसे जाना, ये पुराना सिस्टम है, रकबा जहां लिखा होगा आप समझो क्षेत्रफल है। अंग्रेजी में इसी को एरिया कहते हैं। अंग्रेजी वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कहीं ये दोनों नहीं समझते हो, एरिया कहते हैं उसको। तो टॉप के प्रत्येक घर मतलब प्रत्येक घर का मतलब एक घर, ये बहुत सारा घर है तो एक एक घर, प्रत्येक घर का मतलब एक एक घर, प्रत्येक घर का रकबा 10 डिसमिल होता है, 10 डिसमिल होता है। चलो इसको आपने बारीकी से देखा, पर टॉप के प्रत्येक घर का रकबा 10 डिसमिल होता है। अब आप गौर करो कि अगर टॉप में जितना सारा घर कटा हुआ है, सारे घर का रकबा पूछा जाए ज्वाइंट रूप से, ये पूरे रकबा का जोड़ आपसे पूछा जाए, कहीं आपको साक्षात्कार लिया जा रहा है, कहीं ओरल टेस्ट आपसे लिया जाता है, अच्छा ये बताओ कि टॉप में कुल कितने घर होते हैं? आपने बताया 300 घर, 300 घर लिखा हुआ, और प्रत्येक घर को भी जान रहे हो, प्रत्येक घर का रकबा क्या होता है? लिख दिया 10 डिसमिल होता है। तो 300 घर, 300 घर का रकबा क्या होगा अगर डिसमिल में पूछा? 9वां पॉइंट दे देते हैं, 300 टॉप के कुल 300 घर का रकबा। अब देखो 300 गुना 10 कर सकते हो, 300 गुना 10 डिसमिल, कारण कि ये वो घर जब 10 डिसमिल है तो पूरा 300 है, तो 300 गुना 10 यानी 3000 डिसमिल, 3000 डिसमिल। अब पूरा तो हो गया 3000 डिसमिल। जब 3000 डिसमिल लिख दिया गया तो आप समझो कि अगर एकड़ में आपसे पूछ दिया तो आप क्या कहोगे? 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है, इसी में 100 से भाग दे दो। तो 10वां पॉइंट ले लेते हैं, 10वां पॉइंट आपका हो गया 3000 बटा 100, 1 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मतलब 30 एकड़। एक बार अगर पूछा जाए आपसे कि टॉप से एक बार में कितना रकबा मापी किया जा सकता है, आप बोलो 30 एकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक एक सवाल की चर्चा जो हम कर रहे हैं आपके लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप के प्रत्येक घर का क्षेत्रफल 10 डिसमिल होता है, और टॉप में कुल 300 घर होते हैं, 300 खंड होते हैं। 300 खंड का अर्थ हुआ कि 300 गुना 10 डिसमिल यानी 3000 डिसमिल। टॉप से एक बार में टॉप एक बार मैप पर रख दो तो 3000 डिसमिल एरिया कवर करेगा। आपको इसमें गुना भाग नहीं करना है,
आप मापी करते हो तो गुना भाग करते हो, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस करते हो मैथ का। यहां कोई प्रोसेस नहीं करना है, क्षेत्रफल निकाला हुआ है, आप रखोगे मैप पर और क्षेत्रफल यह बता देगा कितना क्षेत्रफल है। एक बार के मापी में कितना मापोगे? 3000 डिसमिल। और अगर एकड़ में पूछा जाए आपसे सवाल कि टॉक से एक बार में कितना एकड़ की मापी की जा सकती है, तो आप क्या कहोगे? 30 एकड़। समझ में आ रहा? क्योंकि मैं बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, अभी भी बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा करनी। अब चलो, ये तो हो गया, एकड़ आपने समझ गए। अब इसी को डिसमिल में कन्वर्ट कर, हेक्टेयर में कन्वर्ट करना। 30 एकड़ है, हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो 247.1 से भाग दे देना। 30 में 247.1 से भाग दे दोगे। यानी कहने का मतलब कि ये 247.1 इसमें, ये 30 में नहीं देना, इसमें देना, 3000 में देना। कारण कि 247 डिसमिल का, 247.1 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। और नहीं तो सबसे उम्दा तरीका मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में क्या होता है कि 1 एकड़ को हेक्टेयर जान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसमें भाग लगा देना। तो 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर। ये 1 एकड़ में इतना होता है, 0.405 हेक्टेयर। अब अगर ये 30 एकड़ है तो यही तो मामला आपका फरिया रहा है ना। 30 एकड़ है, 1 एकड़ में इतना हो गया, तब 30 एकड़ में चुकी का चिन्ह दो, नियमतः काम करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 30 एकड़ में क्या करोगे? इसी में 30 से गुना कर दो, ने 0.405 गुना 30 कर दो गुना, 3 से कर देते बराबर 5 तिहाई 15। 3 में 0 से गुना करोगे 0 होगा, कैरी 1, 0 में 1 जोड़ेंगे। 4 तिहाई 12। अब देखिए ये 30 था, हम तो 3 से गुना किया, ये 30 है तो 1 0 पहले यहां डाल दो। और जब 1 0 डाल दिया तो अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ो, 1 2 3, यहां पर नंबर दे दो, यहां पॉइंट लगा दो। आप पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया हेक्टेयर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 12.15 हेक्टेयर। 12.15 हेक्टेयर। 0 लगाओ, 0 हटाओ, कोई बात नहीं है। इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, दोनों बात बराबर। इतना ही हेक्टेयर आपका हुआ। हेक्टेयर में आप बता दिया। अगर पूछा आपसे कि टॉक से एक बार में कितने हेक्टेयर भूमि की माप की जा सकती है, आप बोलना 12.15 हेक्टेयर। क्लियर हुआ होगा। और भी मैं बात करना चाहता आपसे, ये बताओ, ये अब
आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहां से यहां तक अगर ये 20 घर है लंबाई की ओर से, लंबाई की ओर से 20 घर है, तो इसकी लंबाई, टॉप की लंबाई अगर इंच में आपसे पूछा जाए, आप बता सकते हो। अगर गुनिया का क्लास, डायगोनल स्केल का क्लास आपने बारीकी से देखा, इसको भी बता दोगे। अगर ये 20 खंड है, इसकी लंबाई कितने खंड, कितना घर हो गया जी? 20 घर। और जब 20 घर हो गया तब 20 जरीब हो गया। और एक गुनिया में 10 जरीब होता है, एक गुनिया 2 इंच का होता है। तो एक गुनिया मतलब 10 जरीब, एक गुनिया मतलब 10 जरीब, एक गुनिया मतलब 2 इंच। तो ये 2 गुनिया के बराबर इसकी लंबाई है, कारण कि 20 जरीब है। एक गुनिया यहां से यहां तक आपको मैं दिखा रहा हूं, बस ये है 10 वाला, यहां से यहां तक 2 इंच है, इधर भी 2 इंच है। मतलब टोटल टॉप की लंबाई, अगर हम कोई पूछे आपसे कि टॉप की लंबाई कितना है, तो 2 इंच। आप लिख लो पॉइंट में। ग्यारहवां पॉइंट, 11, टॉप की लंबाई, टॉप की लंबाई बराबर 2 इंच। चौड़ाई अगर पूछ देता, इसे 15 है जी, चौड़ाई, टॉप की चौड़ाई बराबर, अब 15 है तो 15 चेन हुआ, अब 15 चेन हुआ। 15 चेन का मतलब कि 10 चेन तो 2 इंच हो गया, अब 5 चेन 1 इंच हो गया, तो 3 इंच होगा जी, 3 इंच। ये इंच का चिन्ह है। अगर आप लोगों को न पता चले ऐसा चिन्ह, तो इंच लिख दे तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। हमारे कमजोर स्टूडेंट भी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट बारीकी से समझें। इंच लंबा, टॉप की लंबाई 2 इंच नहीं 4 इंच डालिए। यहां 2, हमने तो 2 बताया, ये यहां 4 डालिए, ये गलत से लिखा गया, यहीं तक 2 इंच है, ये 4 इंच होगा। और चौड़ाई जो है सो 3 इंच होगा। टॉप की लंबाई हो गई 4 इंच, कारण कि 20 चेन के बराबर है। 20 चेन, एक गुनिया में 10 चेन होता है, एक गुनिया 2 इंच का होता है, 2 गुनिया के बराबर है, तो 2 इंच और 2 इंच 4 इंच। 4 इंच का यह हुआ, 4 इंच लंबा हो गया। जब भी पूछा जाए कि टॉप की लंबाई, आपसे कहीं भी पूछा जाए कि टॉप की लंबाई कितनी होती है, क्या बोलोगे? 4 इंच। और चौड़ाई पूछा जाए, ये लंबाई है जी, लंबाई बराबर, और ये है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 4 इंच। ये हमेशा ध्यान रखना, कारण कि 2 इंच यहीं, यहां से यहीं तक है, इसमें 10 खंड कटा हुआ है, 10 जरीब है, यहां से यहां तक भी 2 इंच। अब यहां जो देखो, यहां से लेकर और 10 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 1 इंच हुआ। और ये 5 घर, 1 2 3 4 5, 1 इंच में 5 घर, तो 2 इंच और 1 इंच 3 इंच। ये क्लियर हुआ, मतलब यहां से यहां तक 2 इंच, और यहां से यहां तक 2 इंच, पूरा का पूरा 4 इंच, और ये पूरा आपका 3 इंच होता है। ये चौड़ाई 3 इंच।
चलिए, आपने लंबाई चौड़ाई को देखा और बारीकी से बताया भी। इसको क्या किया जाता है, नक्शा पर रख के हम डिसमिल निकालने के काम में लाते हैं और प्रैक्टिकली जब बताते हैं तो एक एक विद्यार्थी से अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में एक एक विद्यार्थी से टॉक चलवा देते हैं। मैप पर कैसे चलाओगे, उसका एरिया कितना हुआ, ये प्रैक्टिकल का काम है। लेकिन जहां तक इसके बनावट, इसके रकबा, इसके हर पॉइंट की बात हुई, ये सारी बातों का जिक्र यहां किया और इसको रखकर कैसे रकबा निकाला जाए तो मैप पर डाल के अपने संस्थान में हम एक एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट वहां पर होते हैं, टॉक हाथ में, उनके हाथ में टॉक रहता है और बारीकी से मैप पर डालकर रकबा निकालते हैं। हमें भी काफी खुशी होती है, कारण कि वो लोग अमानत करने वाले इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें तो इंस्टीट्यूट का शरण लेना पड़ेगा, कारण कि बहुत सारा वीडियो हम अगर यूट्यूब पर डाल भी दें फिर भी वो वीडियो से कोई अमीन नहीं बनता। प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ेगा कि भाई कितना हुआ। यहां चलाइएगा, आपकी क्या कमजोरी है, कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए हम सामने होंगे, तब आपकी सारी कमजोरियां दूर होगी। लेकिन ये वीडियो में तो आप वीडियो से क्या पूछिएगा, ये तो कुछ बताएगा नहीं, हमारा फोटो बोलेगा। वो क्या बताएगा आपको, आपकी कमजोरी को फोटो कभी नहीं बताता। कमजोरी जहां है उसका अगर कहीं सॉल्यूशन लेना है तो वह इंस्टीट्यूट में आकर ही इसका ट्रेनिंग बेहतर होगा आपके लाइफ के लिए। ऐसे सिद्धांतिक तौर पर हम कुछ क्लास आपके सहयोग के लिए दे देते हैं, कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से हो जाती है। लेकिन वीडियो जो है चलने का एक रास्ता है कि ये रास्ता बना हुआ, ये देख लिया कि ये सब चलने से हमें ये सब मिलने वाला है, बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। लेकिन जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अरे भाई, गहराई का ज्ञान लेना है तो कहीं ना कहीं तो शरण लेना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा हम दिखा दें आपको टॉक का एक नमूना। टॉक कैसा यंत्र है जो पारदर्शी है और उस पारदर्शी यंत्र को हम सामने दिखा रहे हैं। तो देखा जाए, ये टॉक ये सामने रखा हुआ है, ये सामने हमारे हाथ में ये टॉक हमने लिया और ये टॉक इसी टाइप का बना होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर मान लो कि इसी को यहां पर रख दे तो ये दिखाई दे रहा है आर पार। इस तरह से आर पार देखकर हम क्या करेंगे कि ये टॉक को बारीकी से टॉक के साथ काम करेंगे और ये जल्दीबाजी में क्विक एक्शन लेता है। ये जल्दीबाजी एक्शन लेता है, जल्दी एरिया निकालता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आपको एक एक औजार चलाने का ज्ञान होना चाहिए, एक एक औजार चलाने का तरकीब पता होना चाहिए, इसकी उपयोगिता जानोगे, बहुत कुछ हासिल करोगे। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि टॉक को आप समझ गए होंगे और विशेष समझने के लिए तो इंस्टीट्यूट है और इसको चलवा देने के लिए तो इंस्टीट्यूट है। उन नक्शा पर हम चलवा देते हैं जो काफी आप कुशलता के साथ फिर लाइफ में चलाते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, अगर ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।